गंगा नदी तंत्र। आज की इस वीडियो में गंगा नदी के संपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, गंगा नदी मुख्य रूप से दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है। एक है अलकनंदा और दूसरा है भागीरथ। ठीक है, इन दोनों को मिलने से गंगा बनती है। देखिए, यहाँ है माना दर्रा और यहाँ है नीति दर्रा। ठीक है, माना दर्रा के पास से ही संतोपत हिमनद है बद्रीनाथ में। ठीक है, बद्रीनाथ में संतोपत हिमनद से विष्णु गंगा नामक एक नदी निकलती है और नीति दर्रा से धौली गंगा नामक एक नदी निकलती है और ये दोनों आगे आकर विष्णु प्रयाग में मिल जाते हैं। विष्णु प्रयाग अर्थात जोशीमठ में मिल जाते हैं और अलकनंदा के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती हुई पिंडार नदी आकर इसमें मिल जाती है, जहाँ पर कर्ण प्रयाग नामक एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी आकर मिलती है। अलकनंदा आगे बढ़ती है और इसमें मंदाकिनी नामक एक सहायक नदी आकर मिल जाती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जहाँ मिलती है उस स्थान को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ है और विष्णु नदी का उद्गम स्थल बद्रीनाथ है। ठीक है, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। बी अल्फाबेटिकल ऊपर आएगा। ठीक है, बी पहले आता है तो बी ऊपर होगा, यानी कि बद्रीनाथ ऊपर और केदारनाथ नीचे। अब देखिए, अलकनंदा आगे बढ़ती है और इसमें एक सबसे बड़ी नदी भागीरथी आकर मिल जाती है। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा में देवप्रयाग के पास आकर मिलती है। भागीरथी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है, इसलिए मोटा मोटी हम बोल देते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। ठीक है, क्योंकि प्रमुख धारा भागीरथी है, इसीलिए इसका नाम इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, भागीरथी में एक छोटी सी सहायक नदी भील गंगा नामक एक नदी आकर मिल जाती है। यहीं पर टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। ठीक है, भील गंगा जहां आकर भागीरथी मिलती है, वहीं पर भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध स्थित है। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद देवप्रयाग के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए मैदानी भागों में यूपी में प्रवेश कर जाती है। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग याद करने में आपको क्रम में गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए हम एक छोटा सा ट्रिक सोचे हैं। वो ट्रिक क्या है? बकरीद। बकरीद का मतलब ब से हो गया विष्णु प्रयाग, क से हो गया कर्ण प्रयाग, र से हो गया रुद्र प्रयाग और द से हो गया देव प्रयाग। बकरीद को याद रखेंगे ताकि आपको क्रम याद करने में कोई गड़बड़ी ना होगी। जैसे ही गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम ऊपर से रामगंगा नामक एक सहायक नदी गंगा में आकर मिल जाती है। उसके बाद गोमती नामक नदी गंगा में आकर मिलती है। उसके बाद घाघरा नामक नदी गंगा में आकर मिलती है। उसके बाद पटना के आसपास गंडक नदी इसमें आकर मिलती है। उसके बाद इसकी एक सहायक नदी बूढ़ी गंडक इसमें आकर मिलती है। उसके बाद कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद महानंदा नदी आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है यमुना, जो कि नीचे से इसमें आकर मिलती है। ठीक है, यमुना जो कि प्रयागराज में यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद एक और सहायक नदी है सोन नदी, जो कि पटना से थोड़ा पहले गंगा नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ते हुए यूपी, बिहार, थोड़ा सा झारखंड, साहेबगंज, झारखंड का इलाका साहेबगंज से होते हुए उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही पद्मा अर्थात गंगा नदी से मिलती है, तब इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ एक अन्य मेघना नामक नदी इसमें आकर मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा की जो अंतिम धारा है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है और मेघना अंततः बंगाल की खाड़ी में लीन हो जाती है। गंगा से ही एक हुगली नामक वितरिका इसमें निकली हुई है। देखिए, जब बड़ी नदी से जब कोई छोटी नदी अलग होती है तो उसे वितरिका कहते हैं, और जब बड़ी नदी में कोई छोटी नदी उसमें जाकर मिल जाती है तो उस नदी को सहायक नदी कहते हैं। तो देखिए, गंगा नदी एक बड़ी नदी है और इसमें से हुगली नामक छोटी नदी कटकर अलग हो गई है, तो इसे इस नदी का वितरिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये वितरिका नदी जो है, हुगली नदी, ये पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी दामोदर नदी है। ठीक है, अब देखिए, हम अब यमुना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी है वह है चंबल।
ठीक है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल है और चंबल की प्रमुख सहायक नदी बनास है। ठीक है, चंबल की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बनास है। देखिए, एक और चंबल की प्रमुख सहायक नदी क्षिप्रा है, उसके बाद काली, उसके बाद पार्वती। ठीक है, उसके बाद यमुना की एक और प्रमुख सहायक नदी है जिसे सिंध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी है बेतवा, और बेतवा की सहायक नदी है शहजाद, उसके बाद दसन। ठीक है, उसके बाद यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है केन, और गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी में से टोंस है जो कि एक छोटी नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं सोन की। ठीक है, सोन की एक प्रमुख सहायक नदी है रिहंद और एक है कोयल। घाघरा की एक और प्रमुख सहायक नदी है शारदा, जिसे शारदा के नाम से जाना जाता है। शारदा को सरस्वती भी कहा जाता है, काली गंगा भी कहा जाता है, महाकाली भी कहा जाता है। इसी महाकाली नदी के कारण नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद हुआ था। ठीक है, अब देखिए, ये तो थी सहायक नदी की बात। अब इस पर स्थित हम शहर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बरेली, बरेली एक शहर है जो कि रामगंगा नदी पर स्थित है। गोमती नदी पर ही लखनऊ और जौनपुर शहर स्थित है। उसके बाद गंगा नदी पर यूपी में कन्नौज, यहाँ पर कन्नौज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कानपुर है, और यहाँ पर जहाँ यमुना मिलती है यहाँ पर प्रयागराज नामक नगर है। ठीक है, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी पर स्थित है। पटना के बाद ही गंडक नदी इसमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद यमुना की सहायक नदी चंबल और चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा पर एक उज्जैन शहर बसा हुआ है जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है। ठीक है, उसके बाद जो गंगा की वितरिका हुगली है उस पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। यमुना नदी पर 3 प्रमुख शहर बसे हुए हैं। एक है दिल्ली यहाँ पर, उसके बाद एक है मथुरा यूपी में, उसके बाद एक है आगरा यूपी में ही। ठीक है।